नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। खनिज तेल उपयोगिता की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है, जिसका उपयोग विभिन्न परिवहन के साधनों में या ये कहें कि विभिन्न परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। परिवहन के साधनों के संचालन के अलावा खनिज तेल का उपयोग कृषि क्षेत्र एवं उद्योगों में भी बृहद स्तर पर किया जाता है। इन सब के अलावा खनिज तेल का उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे साबुन, इत्र एवं सुगंधित तेल श्रृंगार के सामानों में। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो हाइड्रोकार्बन यौगिक के मिश्रण से निर्मित होती हैं, जिसके कारण खनिज तेल तीव्र प्रज्वलनशील पदार्थ होता है, अर्थात इसकी ज्वलनशील क्षमता अत्यधिक होती है। खनिज तेल का संबंध टर्शरी युग की चट्टानों से माना जाता है। अगर बात की जाए भारत में सबसे पहले खनिज तेल के उत्पादन की, तो भारत में सबसे पहले खनिज तेल उत्पादन या ये कहें खनिज तेल निकालने का प्रयास सर्वप्रथम 1860 में भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के डिगबोई क्षेत्र से किया गया था। लेकिन परिवहन के साधनों की कमी के कारण उस समय खनिज तेल का उत्पादन नगण्य मात्रा में था। इसके बाद भारत में 1890 के पश्चात खनिज तेल का शोधन कार्य निरंतर रूप से होता आया है। भारत में खनिज तेल उत्पादन एवं खोज का कार्य ONGC एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशन में हो रहा है। भारत सरकार ने ONGC एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड के निर्देशन में भारत के अनेक क्षेत्रों में खनिज तेल का पता लगाया है। भारत में खनिज तेल उत्पादन मुख्य रूप से टर्शरी युगीन चट्टानों से किया जाता है, जिनका विस्तार प्रमुख रूप से असम, गुजरात तथा राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में है। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले बात हम असम की करते हैं। असम भारत में सबसे पहले खनिज तेल उत्पादन के क्षेत्र में अपना नाम अग्रणी रखता है। वर्तमान में इसका उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। असम के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्रों में डिगबोई, सुरमा घाटी, नहरकटिया, उगरीजन मोरिन क्षेत्र एवं रुद्रसागर लकवा क्षेत्र प्रमुख हैं। डिगबोई क्षेत्र असम राज्य के लखीमपुर जिले की नागा पहाड़ियों में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग खनिज तेल के 800 कुएं पाए जाते हैं, जहां पर 300 से 1200 मीटर की गहराई से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, जिसे डिगबोई तेल शोधनशाला में साफ किया जाता है। जो खनिज तेल अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है वह अशुद्ध तेल होता है। जब शोधनशालाओं में अशुद्ध खनिज तेल पदार्थ से ईथर, बेंजीन, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, इन सभी पदार्थों को अलग कर दिया जाता है तो शुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ की हमें प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग हम परिवहन के साधनों, कृषि क्षेत्र, उद्योग आदि क्षेत्रों में करते हैं। डिगबोई क्षेत्र के अलावा असम का जो दूसरा प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र वो है सुरमा घाटी। सुरमा घाटी असम के बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया क्षेत्रों में विस्तृत है, जहां लगभग खनिज तेल के 60 कुएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त तेल मध्यम श्रेणी का है
जो अधिक गहराई से निकाला जाता है, जिस कारण वर्तमान समय में यहाँ केवल 20,000 टन खनिज तेल का ही उत्पादन किया जा रहा है। सुरमा घाटी के बाद तीसरा प्रमुख क्षेत्र है नहरकटिया। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर दिहांग नदी के तट पर यह क्षेत्र स्थित है, जहां वर्ष 1953 से खनिज तेल उत्पादित किया जा रहा है। इस क्षेत्र से खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, जहां लगभग 60 कुएं ऐसे हैं जिनमें से 4,000 से 5,000 मीटर की गहराई से तेल निकाला जाता है। यहाँ से उत्पादित खनिज तेल को बरौनी एवं नूनमती तेल शोधनशालाओं में साफ किया जाता है। नहरकटिया के पश्चात असम का तीसरा प्रमुख क्षेत्र हुगरीजन मोरेन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तेल के लगभग 22 कुएँ हैं, जहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यह प्रदेश नहरकटिया क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। हुगरीजन मोरेन क्षेत्र के पश्चात रुद्रसागर एवं लखवा क्षेत्र असम के एक और प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस साथ साथ निकाला जाता है, जहां लगभग 50 करोड़ टन खनिज तेल के भंडार हैं। यह क्षेत्र शिवसागर जिले में स्थित है, जहां से तेल की प्राप्ति लगभग 400 मीटर की गहराई से हो रही है। तो इस प्रकार असम के डिगबोई, सुरमा घाटी, नहरकटिया एवं हुगरीजन मोरेन तथा रुद्रसागर लखवा क्षेत्र से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है, जहां डिगबोई क्षेत्र असम का सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। असम के पश्चात जो भारत का दूसरा खनिज तेल उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। इस राज्य में खनिज तेल उत्पादक पेटी सूरत से लेकर राजकोट तक लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जहां सर्वेक्षण एवं खोज कार्य के द्वारा खनिज तेल का पता लगाया जा रहा है। गुजरात के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में अंकलेश्वर क्षेत्र, लोनेज क्षेत्र, कलौल क्षेत्र, आलियावेट क्षेत्र प्रमुख हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र गुजरात के बड़ौद जिले में स्थित है। यह क्षेत्र बड़ोदरा से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र में 1100 से 1200 मीटर की गहराई से तेल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उत्पादित तेल में मिट्टी के तेल तथा गैसोलीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अंकलेश्वर क्षेत्र के पश्चात जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो है लोनेज क्षेत्र। लोनेज क्षेत्र गुजरात के अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित खंबात की खाड़ी के ऊपरी उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ पर खनिज तेल के लगभग 62 कुएँ स्थित हैं, जिनसे लगभग 15 लाख टन वार्षिक रूप से खनिज तेल का उत्पादन कार्य किया जाता है। लोनेज के बाद कलौल क्षेत्र। यह क्षेत्र अहमदाबाद के पश्चिम में नवागांव, कौशाम्बा, महसावा, कौथाना, काड़ी वासना आदि तेल उत्पादक क्षेत्रों के रूप में विस्तृत है, जहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार गुजरात के अंकलेश्वर, लोनेज, कलोल प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कलौल क्षेत्र के अलावा गुजरात का एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र वो है आलियावेट, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर से लगभग 45 किलोमीटर पूर्व में अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। इस प्रदेश में रूस की सहायता से खनिज तेल के सर्वेक्षण एवं खोज का कार्य किया जा रहा है, जहां से वर्तमान समय में खनिज तेल का उत्पादन भी हो रहा है। गुजरात के पश्चात भारत का एक प्रमुख राज्य जो खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है वो है मुंबई या ये कहीं महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई हाई एवं बसीन प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। मुंबई हाई महाराष्ट्र राज्य के अरब सागर के तटीय क्षेत्र में महाद्वीपीय मगन तट पर मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है।
इस क्षेत्र में तेल प्राप्ति सागर सम्राट नामक जलयान द्वारा 1975 में की गई थी, जहां 1976 से खनिज तेल उत्पादन का कार्य निरंतर रूप से किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादक चट्टानें विस्तृत हैं, जो 80 मीटर तक गहराई में पाई जाती हैं। इन चट्टानों का निर्माण मायोसीन युग में हुआ था। ये चूनादार चट्टानें हैं। वर्तमान समय में इस क्षेत्र से लगभग 200 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। मुंबई हाई के पश्चात खनिज तेल उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का बसीन क्षेत्र एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह तेल उत्पादक क्षेत्र अरब सागर में मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जो एक नवीन खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ उत्पादक कार्य वर्तमान समय में शुरू कर दिया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 2000 मीटर की गहराई पर खनिज तेल के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। गुजरात में खंबात की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में 1986 में नवीन तेल भंडारों का पता लगाया गया था। इस क्षेत्र में लगभग 1110 लाख टन खनिज तेल के भंडार अब स्थित हैं। इस क्षेत्र में जो खनिज तेल प्राप्त होता है वह उत्तम श्रेणी का खनिज तेल है। कावेरी नदी का वेशन क्षेत्र तथा गोदावरी नदी वेशन में भी खनिज तेलों के प्राप्त होने के प्रमाण प्राप्त मिले हैं, जिसे भारत में केजी वेशन के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के पश्चात भारत का जो अगला खनिज तेल उत्पादक राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान में सन 1999 में पहली बार बाड़मेर ज़िले के गुड़ामलानी क्षेत्र के मग्गा की ढाड़ी के धोरों के नीचे जो रेत के टीले होते हैं उनके नीचे लगभग 1900 मीटर की गहराई पर खनिज के तेल भंडारों का पता चला था, जिसका नाम सरस्वती ऑयल फील्ड रखा गया था। इसी क्रम में सन 2002 में बाड़मेर के कोसलू व साड़ा झुंड क्षेत्र में 1400 मीटर की गहराई पर भी खनिज तेल के भंडारों का पता लगा था। इसके अलावा फरवरी 2003 में गुड़ामलानी के नगर गांव में 1250 मीटर की गहराई पर भी खनिज तेलों के भंडार मिले थे। लेकिन 2004 को बाड़मेर के ही वायतु कवास क्षेत्र में केवल 900 मीटर की गहराई पर ही उच्च गुणवत्ता वाले खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए थे। इस प्रकार वायतु कवास ब्लॉक भारत के विगत 25 वर्षों में मिले तेल भंडारों में सबसे प्रमुख तेल उत्पादक भंडार है। यहाँ लगभग 450 से 1150 मिलियन बैरल खनिज तेल के भंडार प्राप्त होने के अनुमान हैं, जिनका नाम बदलकर वर्ष 2004 को मंगला फर्स्ट कर दिया गया था। तो इस प्रकार असम, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान भारत के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा भारत के कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी नदी घाटियों के बेसिन में भी खनिज तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा गंगा नदी के क्षेत्र में भी खनिज तेल के भंडार होने के अनुमान प्राप्त हुए हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार की बात की जाए तो प्राचीन एवं नवीन भूगर्भीय सर्वेक्षणों के अनुसार वर्तमान समय में भारत में खनिज तेल के कुल भंडार लगभग 600 करोड़ टन हैं, जिनमें से 500 लाख टन भंडार असम राज्य में, 500 लाख टन खनिज तेल के भंडार गुजरात में। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार मुंबई में है, जो लगभग 1250 लाख टन है। तो इस प्रकार भारत में खनिज तेल के भंडार 620 करोड़ टन के आसपास है। भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं आयात की बात की जाए तो भारत अपनी मांग के अनुसार, या ये कहें कि भारत अपनी मांग की तुलना में बहुत कम खनिज तेल का उत्पादन करता है, जिसके कारण भारत अपनी क्षमता के हिसाब से विश्व के अनेक देशों से लगभग 70% खनिज तेल का आयात करता है। अर्थात भारत अपनी मांग के लगभग 70% खनिज तेल का
अन्य देशों से उत्पादित करता है। भारत जिन देशों से खनिज तेल का आयात करता है उनमें प्रमुख रूप से सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, वेनेजुएला, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको, लीबिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, रूस आदि देश प्रमुख हैं। तो इस प्रकार भारत जो अपनी मांग के हिसाब से भी बहुत कम खनिज तेल का उत्पादन करता है, लेकिन भविष्य में भारत में खनिज तेल के उत्पादन की मात्रा बढ़ने के अनुमान है। तो इस प्रकार भारत में प्रमुख रूप से खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों में या राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, असम, गुजरात एवं राजस्थान प्रमुख हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने भारत में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।